भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत नरकों का स्वरूप, नरकों में प्राप्त होने वाली विविध यातनाएं तथा नरक गिराने वाले कर्म एवं जीव की सुबह गति की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुड़ अति से आहित होकर वो भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप की इच्छा जानने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ ने कहा, वीर, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताए जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा है, अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। पक्षीराज, तुम मुझसे ये जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रोवर नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर समतल भूमि जैसा दिखता है। तिरु अग्नि से वहाँ की भूमि तप्तांगर जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो फूट फूट कर बने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहाँ पैर उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पाकर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। पक्षी, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी है। पक्षी, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी है। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। ये नरक 5000 योजन में फैला हुआ। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती है। वह भूमि विद्युत प्रभाग के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को वहाँ भयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता और मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह घबरा कर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की ये कथाएं आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।